विष्णवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय। नमो महावदन्नाय। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। नामनि गौरात्वेषे नमः। नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभो नित्यानंद। प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। सर्व विनाशक भगवान नरसिंह देव के चरणों में बैठकर उन्हीं का आश्रय लेकर हरिवाश्रय हरि का दिन माधव तिथि भगवान लक्ष्मीपति की ये तिथि है। एकादशी को हरिवाश्रय कहते हैं और माधव तिथि कहते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पौरण। माधव तिथि भक्ति जननी। एकादशी का दिन भक्ति को जन्म देने वाला है और भक्ति से भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है और भगवान का प्रेम ही जीवन में प्रकट हो जाए, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सो भगवान नरसिंह देव सबकी भक्ति के रास्ते में रुकावटों का नाश करें, भक्ति का मार्ग सरल सुगम और सफल बनाएं, ऐसी भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना है। ये भक्त ये भजन जो एकादशी के दिन प्रायः गौड़ीय वैष्णव गाते हैं, इस भजन का पहला शब्द है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त के चरण की रज भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है, सहायक है। तो शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? भक्तों के 3 स्तर हैं भागवत में। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो वास्तव में उत्तम भक्त के चरण की रज भक्ति के भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है। तो उत्तम भक्त
शुद्ध भक्त होता है उत्तम भक्त, कनिष्ठ भक्त। इन तीनों भक्तों का स्तर है, इसका कसौटी क्या है, मापदंड क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा अनुस्वारी कनिष्ठ मध्यम उत्तम। हमारी श्रद्धा के आधार पे भक्त नीचे स्तर का है, मध्यम स्तर का है या ऊपर के स्तर है। किसके ऊपर श्रद्धा? तो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा कमजोर है, कोमल है, तो भगत कनिष्ठ नीचे के स्तर का। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा प्रगाढ़ है, पूर्ण है, तो भगत उत्तम कोटि का। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा न कमजोर है न बहुत उत्तम है, तो वो मध्यम भक्त। अब आप बताओ शास्त्र कितने भक्त पढ़ते हैं? प्रायः बहुत कम लोग भक्त पढ़ते हैं। और शास्त्र ही नापदंड है, भक्त कौन सा उत्तम है, कौन सा मध्यम है और कौन सा कनिष्ठ है। और इन तीनों का विभाजन करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, आदौ श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जो 9 स्तर हैं, उसमें श्रद्धा से लेकर भजन क्रिया तक कनिष्ठ है। अगर निष्ठा तक पहुंच गया और आगे बढ़ा तो मध्यम है, और भाव है तो फिर उत्तम है। तो प्रायः बहुत सारे भक्त नाम जप कर रहे हैं, वो भजन क्रिया है, स्तर नीचे का है। तो कौन से भजन, क्यों पीछे चरण रेणु लिखा है? चरण रेणु का अर्थ होता है जिसके चरण चिन्हों में चलना, जिसके पीछे चलना, जिसके अनुगामी बनना, जिसकी शिक्षा को ग्रहण करना। भक्त भले नया है, उसको भी आदर देना है, लेकिन उसके पीछे नहीं चलना है। उसको आदर देना है, लेकिन उससे के पीछे नहीं चलना है। पीछे चलना है उत्तम भक्त के। उत्तम भक्त की 2 पहचान रूप गोस्वामी ने दी है। एक निंदा आदि शून्य है, वो किसी की भी निंदा नहीं करता। निंदा आदि शून्य है। उत्तम भक्त है, वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। पहला उसका लक्षण ये। भगवान से प्रेम करता है ये तो है, लेकिन किसी की निंदा। दूसरा, उसके प्रभाव से बहुत से लोग भगवान के भक्त बनते हैं। ये 2 लक्षण है उत्तम के। चैतन्य महाप्रभु के पास कुलीन ग्राम के गृहस्थ आए जगन्नाथपुरी में। गुणराज खान के परिवार के थे। सत्यराज खान आया, प्रणाम करके कहा, महाप्रभु हम गृहस्थ हैं, हमारी तो दायित्व बहुत है, जिम्मेवारियां बहुत हैं, हमारे लिए आप अपने मुख से शिक्षा दीजिए कि हम कैसे भगवान को प्रेम करना सीखें। तो महाप्रभु ने 2 शब्द कहे, कृष्ण कीर्तन, वैष्णव सेवन। 2 काम करो, कृष्ण का कीर्तन करो, वैष्णव का सेवन करो। तो पूछा कि वैष्णव कौन? तो इस साल महाप्रभु ने कहा, वैष्णव वो जिसके मुख से एक बार हरे कृष्ण निकले, वो वैष्णव। ये पहला उत्तर दिया। दूसरे साल वो आए, दूसरे साल यही प्रश्न पूछा कि हम ग्रस्त हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन क्या है। और महाप्रभु ने फिर यही कहा, वैष्णव सेवन, कृष्ण कीर्तन, शीघ्र पाए कृष्ण चरण। फिर भी वही बात नहीं। फिर पूछा वैष्णव कौन? तो कहा वैष्णव वो जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले। दूसरे साल निरंतर कह दिया। तीसरे साल आए, वही प्रश्न पूछा और महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन। बोला वैष्णव कौन? बोला जिसको देख के कृष्ण याद आ जाए।
अब ये 3 उत्तर क्यों दिए? वही प्रश्न, वही पूछने वाले व्यक्ति, वही उत्तर देने वाला, 3 उत्तर क्यों दिए? पहला उत्तर कनिष्ठ भक्त जो एक बार कृष्ण जपे, दूसरा मध्यम भक्त जो निरंतर भगवान का, तीसरा उत्तम भक्त जिसको देख के लोगों के मुख से भगवान का नाम निकलता है। तो यहाँ शुद्ध भक्त जो लिखा है, इस शुद्ध भक्त के लिए शब्द है सताम। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में ही शब्द है धर्म प्रोजित कैतवो निर्मत्सराणाम सताम। और सताम का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है 100% शुद्ध भक्त। और उसी सताम को आगे कहा है सताम प्रसंगाम मम वीर्य संवितो। ऐसे भक्तों के संग में मेरी कथा सुनोगे तो श्रद्धा से लेकर भाव भक्ति तक तत्काल पहुंच जाओ। तो यहाँ जो शुद्ध भक्त है उसकी परिभाषा है जो उत्तम स्तर का भक्त है, उसके संग करने से, उसके पीछे चलने से, पीछे चलने का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना। चरण रेणु का अर्थ क्या होता है? कोई आदमी आगे जाएगा, कोई गाड़ी आगे जाती है तो पीछे वाली गाड़ी के ऊपर उसकी मिट्टी आती है ना, ऐसे जो आगे चलता है उसके चरणों से धूली उठती है तो पीछे वाले की लगती है। इसका अर्थ ये है जो ऐसे शुद्ध भक्तों का अनुगामी बने, उनके पीछे चले। जैसे हमको कहा जाता है रूपानुगा, हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, तो ये अनुगामी ही चरण रेणु का अर्थ है। और भजन का अर्थ होता है सेवा। भजन शब्द का भाव है सेवा। आपका भजन कैसा चल रहा है, मतलब भगवान की सेवा कैसे चल रही है। और भजन के लिए अनुकूल है शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में अपने जीवन को डालना। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा है? भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्त सेवा क्या है? भक्त की सेवा है उनके मुख से हरि कथा सुनना। ये है भक्त सेवा की परिभाषा। साधु का पांव दबाना, कपड़े धोना, रोटी खिलाना, ये सेवा भी सेवा है, लेकिन जो सेवा शास्त्र कहता है वो सेवा है साधु के मुख से हरि कथा सुनना। ये है साधु सेवा। भक्त सेवा, भक्त की सेवा मतलब भगवान के मुख से हरि कथा सुनना। परम सिद्धि, परम सिद्धि एक होती है सिद्धि। सिद्धि का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। परम सिद्धि का अर्थ मैं आत्मा हूं और सकारात्मक रूप से आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। परम सिद्धि है हमारे स्वरूप का पता लगना, और हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये है परम सिद्धि। परम सिद्धि ये है कि हमें अपने पहचान हो जाए कि हम कौन हैं। पहले तो सब लोग अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, तो ये तो प्रायः जो है सारा संसार शरीर के स्तर पे चल रहा है, और शरीर के स्तर पे भी 4 चीजों के लिए काम कर रहे हैं। खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, परिवार कैसे पालना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है। और ये 4 कार्य तो प्रायः पशु के स्तर के हैं। आहार निद्रा भय, आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना। कम से कम आत्मा की जिज्ञासा करे वो सिद्धि के रास्ते पर है, वो मानव कहलाने का अधिकार है। परम सिद्धि का अर्थ है आत्मा के स्वरूप को जानने। इसी को भगवत गीता में कहा है गुह्यतम ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान ये है कि आत्मा के स्वरूप को जानना, और आत्मा का स्वरूप है भगवान का नित्य सेवक। भगवान स्वामी, हम सेवक। सो परम सिद्धि, और परम सिद्धि के लिए लतिकार मूल, प्रेम लतिकार मूल, ये शब्द जब लिखे प्रेम लतिकार मूल,
भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो श्री रूप गोस्वामी को है उसके इस प्रसंग की बात की है कि संसार में अनेक जीव हैं, अनंत जीव हैं, अनंत कोटि जीव आत्माएं हैं। आधे अचर हैं, आधे चर हैं, कुछ चल सकते हैं, आधे नहीं चल सकते। अचल को छोड़ो, पेड़ पौधों को छोड़ो। जो चल सकते हैं वो आकाश में उड़ते हैं, पानी में रहते हैं और धरती पे रहते हैं। नभचर, जलचर, थलचर। आकाश वालों को भी भूल जाओ, जल वालों को भी भूल जाओ। जो धरती पे रहते हैं वो तो है पशु, उसमें सबसे अल्प मानव है। फिर महाप्रभु कहते मानव में भी आधे नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं। जो आधे भगवान को मानते हैं उनमें से भी आधे नहीं जानते हैं भगवान कौन है, मानते हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो कहते हैं कर्म ही भगवान को पाने का रास्ता है। आप किसी के पास जाओगे जो धार्मिक होगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूं भाई, यही आपको उत्तर दे। महाप्रभु कहते कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्म करने वाले हो उनमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है कर्म कैसा भी करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, मतलब जन्म तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान करोड़ों कर्मियों में एक होता है ज्ञानी, जो समझता है कि आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त कराना ही मेरा धर्म है आत्मा को। फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानी हों उनमें से मुक्त कोई एक होता। और फिर मैं महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। करोड़ जो मुक्ति के स्तर पे पहुंच गए हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। और ये सत्य है, भगवद गीता में लिखा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम विसिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों में से कोई एक होता है जो अपने आप को पहचानने का प्रयास करता है, और ऐसे हजार जिन्होंने अपने आप को पहचानना है, कोई एक होता है जो मुझे जानता है भगवान के। कोटि कोटि मध्य एक नारायण प्रायण। करोड़ों में कोई एक होता है जो नारायण का शरण लेता है। तो आप समझो कि एक भक्त, और भगवद गीता में लिखा है कि मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म स्तर के ऊपर आया है, न सोचती न कांक्षती, जिसको किसी चीज के जाने के दुख नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, सम सर्वेषु भूतेषु, सबके साथ समान व्यवहार करता है, बराबर व्यवहार करता है। मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है, वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। फिर महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यहां लिखा है भक्ति लतिकारक, प्रेम लतिकारक बीज। ऐसे करोड़ों लोग संसार में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये जगत चल रहा है। कोई एक भाग्यवान होता है। धनवान बहुत से होते हैं, जिसके पास धन है वो धनवान, विद्या है वो विद्यावान, ज्ञान है तो ज्ञानवान, भगवान है तो भाग्यवान। भाग्यवान और धनवान एक बात नहीं है। भाग्यवान कौन है? कृष्ण की कृपा होती है।
कृष्ण की कृपा का प्रमाण क्या है? गुरु मिलता है। और गुरु की कृपा का क्या फल है? कृष्ण के चरणों की भक्ति। गुरु क्या करता है? भक्ति लता बीज देता है। और यहां लिखा है प्रेम लतिकार मूल। मूल का मतलब जड़। तो भक्ति की लतिका की जड़ क्या है? पहले ये पता होना चाहिए कि भक्ति का बीज क्या है जो गुरु देता है। हरे कृष्ण मंत्र भक्ति का बीज नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, नाम है, नाम प्रभु है। भक्ति का बीज है भक्ति के नेम। जो भक्ति के नेम है वही भक्ति का बीज है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस given by a spiritual master is called seed of devotional service. ये डेफिनेशन है भक्ति के बीज की। भक्ति के नेम भक्ति का बीज है। अब बीज आपके पास किसी का आप डालो तो फिर बीज अपने आप तो नहीं उगेगा। जल देना पड़ेगा ना। तो जल क्या है? श्रवण कीर्तन जले सिंचन करे। और एक बार गुरु ने आपको भक्ति का रास्ता बता दिया, साधन बता दिया, तो फिर आपको उस बीज को पानी देना है कथा सुनने से, कीर्तन करने से। फिर सावधान करते हैं, जब पानी दोगे बीज फूटेगा ना, तो बीज के साथ दूसरा घास भी निकलेगा और दोनों एक जैसे निकल दिखते हैं। ऐसे जब भक्ति थोड़ी हमारी अंकुरित होने लगती है ना, तो लोग प्रणाम करते हैं, महाराज आ गए, आइए आइए, माला पहनाइए। और ये है प्रतिष्ठा, सम्मान। ये है दूसरे बीज। ये इसको बढ़ने दिया तो असली भक्ति का बीज बढ़ेगा ही नहीं। इसके अच्छे माली की तरह जो बेकार का घास निकला है, प्रतिष्ठा का, कूटनीति का, उसको निकालो तो भक्ति की लता आगे ऊपर बढ़ेगी। ब्रह्मांड का छेदन करके, ब्रह्म ज्योति को छेदन करके वैकुंठ से ऊपर जाके गोलोक में श्री कृष्ण के चरणों का आलिंगन करेगी। और वहां उस लता में फल जो लगेगा उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। हम इस धरती पे बैठे हुए उस प्रेम का रसास्वादन कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेम लतिकार मूल। इसका मतलब साधु के मुख से हरि कथा सुनना उस भक्ति के बीज को अंकुरित करने में सहायक है। अब आगे लिखा है माधव तीर्थी भक्ति जननी जतन पालन करी। माधव तिथि एकादशी जतन करके पालन करो, मतलब सावधानी से इसका पालन करो। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सची को कहा था, माता मेरे को एक वरदान दो। बोला बेटा क्या चाहिए? प्राण मांग लो। बोला एकादशी का व्रत क्या करो। क्योंकि बंगाल में ऐसे मान्यता है कि विधवाएं एकादशी का व्रत नहीं करती। तो माता जी विधवा थी, महाप्रभु ने नहीं कहा नहीं, एकादशी का व्रत जतन से पालन करो क्योंकि ये भक्ति की जननी है। अब दूसरी लाइन में लिखा है कृष्ण बसती, मतलब जहां कृष्ण बसे। कहां बसे कृष्ण? वृंदावन में, ब्रज में बसे कृष्ण। कृष्ण बसती, बसती बोली जहां जहां उन्होंने लीला की है। परम आदर बोरी, मैं आदर से जाकर उन सब स्थानों का दर्शन करूंगा जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की है। तो 84 कोष ये क्या है असल में? ये है भक्ति का बीज। ये है साधन कि हमारे को वृंदावन में जाकर ब्रज में भगवान के लीलाओं के स्थल का दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? दूसरी लाइन में लिखते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण की तो कह दिया कि वृंदावन की जाके दर्शन करो। अब कहते हैं गौर हमारा, गौर हमारा।
चैतन्य महाप्रभु हमारे हैं, इसको कहते हैं ममत्व। भगवान मेरा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं प्रश्न पूछा था कहीं, कृष्ण कौन है? आप बताइए कौन है कृष्ण? परम है, पुरुष भगवान है। कृष्ण कौन है? क्या है? सर्वाकर्षक है। और क्या? हाँ, ये उत्तर सही है। भगवान है वो तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब हम इसका उदाहरण फिर यही कहते हैं। अभी परसों ही मेरे ख्याल में मंदिर में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। यशोदा से पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? भगवान कहेगी क्या? अर्जुन से पूछो कि कृष्ण कौन है, क्या कहेगा? तो आपसे पूछ रहा हूं कृष्ण क्या है, आप क्या कह रहे हो? भगवान। आप कहो मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, तो आपकी भक्ति शुरू हुई, नहीं तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई। जब ममत्व मेरा है, ये तो कहो सबका है, मेरा भी तो है भाई। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, ये जब तक ममत्व नहीं होता है तब तक हमारे स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। अधिक से अधिक शांत भक्ति तक आदमी पहुंचता है व्यक्ति कि भगवान महान है और संसार से वैराग करो, ये शांत स्तर है। इससे ऊपर इसको महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। दास से मैं ममत्व होना चाहिए कि भगवान मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। तो आज से ये बात पक्का कर लो इस एकादशी से। कोई पूछे कृष्ण कौन है, तो हम जानते इतना ही है कि मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, बस इतना बहुत है। और फिर क्या है कि आपका ये सेवा का भाव जैसे आगे आके प्रकट होगा तो मेरा मित्र है कृष्ण, ऐसे भी कह सकते हो। और कृष्ण मेरा प्यारा लाला है, पुत्र है, ऐसे भी कह सकते हो। कृष्ण मेरा प्रीतम है, ऐसे भी कह सकते हो। क्योंकि चाहे राधा रानी हो या यशोदा हो या श्रीधामा हो या मधुमंगल हो या रक्तक हो, सेवक से लेके सभी सेवा करते हैं। सभी, राधा रानी भी सेवा ही करती है। तो सेवा तो मुख्य धर्म है। जैसे मिठाई में चीनी मुख्य होती है, वो सब कोई भी मिठाई में चीनी तो होगी होगी। तो भगवान हमारा स्वामी है, ये हमारा पहला पहचान है। फिर उसमें जितना उन्नत हो गया आप भगवान से मित्रता करो। भगवान हाथ फैलाए खड़े हैं, आओ मुझे मित्र बनाओ, मुझे पुत्र बनाओ, मुझे प्रेमी बनाओ, आपको जो चाहिए वो कर लो, लेकिन पहले मेरा स्वामी है, ये ममत्व आना चाहिए। अब लिखा है गौर हमारा, ये भक्ति विनोद ठाकुर का संकेत है कि भगवान को मेरा मानिए। जे सब स्थाने करी लो भ्रमण रंगे। जिन जिन स्थान पे चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है, रंगे का मतलब आनंद में, जैसे राधा के भाव में कृष्ण को ढूंढते हुए रंगे कहते हैं। गोपी कृष्ण नाना रंग, श्रीमद् भागवत है, श्री कृष्ण अंग प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। रंग का अर्थ है प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पे गए हैं, उन सब स्थानों पे क्या करूंगा, से सब स्थान हेरी वो अमी प्रणयी भक्त संगी। उन सब जगहों के पास में देखने जाऊंगा, लेकिन किसके साथ? ये प्रणयी संग, भक्त संग कृष्ण के साथ भी लगेगा, वृंदावन के साथ भी लगेगा और गौर मंडल के साथ भी लगेगा, मायापति। अब प्रणयी भक्त संगी का क्या अर्थ है? प्रेम से लेकर आगे 8 स्तर हैं। स्नेह, प्रेम, स्नेह, प्रेम, मान, नाराज होना, फिर है प्रणय। उसमें भगवान और भक्त बराबर हो गए, किसी में, दोनों में अंतर नहीं है। जैसे सखा होते हैं, भगवान कहते तुम कौन से बड़े हो,
क्या हुआ, नंद बाबा के बेटे हुए तो खेल रहे हो तो मेरे को कंधे पे ऊपर चढ़ाओ, इसको कहते हैं प्रणय। सखा भक्ति में प्रणय पहले आता है, माधुर्य भक्ति में प्रेम बहुत देर से आता है। गोपियां कहती हैं अरे डरो मत, डरो मत। चुनरी ऐसे करके मैंने गोवर्धन उठा लिया, इसके नीचे आ जाओ, तो भगवान का अनुकरण कर रही है। ये प्रणय का स्तर। भगवान और भक्त में अंतर नहीं रह जाता है, उस भाव में होता है। और प्रणय की परिभाषा क्या लिखी है चेतन चैतन्य में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, राधा है कृष्णेर प्रणय विकार। राधा क्या है, कृष्ण का प्रणय विकार है। जब कृष्ण ने अपने जैसा ही कोई बनाना चाहा तो वो राधा रानी प्रकट हो गई। तो राधा माता भगवान है, कृष्ण पिता भगवान है, दोनों भगवान है। और माता भगवान का कंसेप्ट दुनिया के किसी धर्म में नहीं है, लेकिन हमारे पास माता भगवान राधा है। राधा है जगतेर माता। तो ये प्रणय का मतलब ऐसे भक्तों के संग में इन जगहों पे जाना चाहिए जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनके भगवान को देखना हो या भगवान के धाम को देखना है, आंखों से नहीं दिखता, कान से दिखता है। उसको बोले श्रोतैक्षितम, सुनना ही आंख है। तो उस भक्त के हृदय में जो भगवान की लीला स्फुरित होगी, वो जब कहेगा तो आप उस लीला को कान से सुनोगे तो आपको लीला दिखाई देगी। प्रणयी भक्त की परिभाषा ये है। आते तो रोज भीड़ लगी हुई है वृंदावन में, कार से उतरते हैं, मार्बल के फर्श के ऊपर चरण रखते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, अगर थोड़ी भी ब्रज की रज लगती है तो उधर ही झाड़ते हैं और वापस गाड़ी में चढ़ के जाते हैं। कोई वृंदावन कोई नहीं आया, ये वृंदावन नहीं, ये वृंदावन नहीं दिखता है। ऐसे लोगों के लिए वृंदावन को भगवान ने अपनी योग माया से ढक के रखा है। उनको देखेंगे मोटे मोटे सुअर, बदमाश बंदर, परेशान करने वाले पंडे, खुले हुए गटर, उनको यही दिखेगा वृंदावन। उनको वृंदावन नहीं दिखेगा। जो एक बार तानसेन को शहंशाह अकबर ने कहा कि आप बड़ा अच्छा गाते हो, कहाँ से सीख के आए? तो कहा महाराज तानसेन हमारा गुरु है। बोला उससे मैं सुनना चाहता हूँ। बोला महाराज कहाँ रहता है? हरिदास हमारा गुरु है। बोला कहाँ रहता है? बोला वृंदावन। बोला चलो। वृंदावन में आए। हरिदास जी जमुना के दूसरे पार बैठे थे। अकबर ने कहा बोलो इसको गाए। तानसेन इसको बोलो गाए। अब गुरु को कोई आदेश दे सकता है कि गाओ, लेकिन राजा को मना करना भी तो मुसीबत है। तानसेन ने बड़ी बुद्धि से एक राग स्वयं ने आलापा, लेकिन स्वर गलत गाया। तो हरिदास ने कहा तानसेन गलत गा रहे हैं, इसको ऐसे गाते हैं। उन्होंने गाना शुरू किया, जमुना का जल ठहर गया, पक्षियों का हिलना बंद हो गया, वृक्ष हिल नहीं रहे, पक्षियों के आवाज बंद हो गए, एक ऐसा दिव्य वातावरण हो गया। वो अकबर कह रहा है, महाराजा अकबर कह रहा है बीरबल तुमसे तो ये लाख बार अच्छा गाता है। बीरबल ने कहा महाराज मैं शहंशाह हिंद के लिए गाता हूँ और ये भगवान जगन्नाथ के लिए गाता है। तुलना है, इसकी तुलना कैसे करूँ? वो भगवान के लिए गा रहा है, मैं एक राजा के लिए गा रहा हूँ, दोनों में तो दिन रात का अंतर है। फिर तानसेन ले गया अकबर को, हरिदास को कहा ये हमारे राजा आए हैं। अकबर ने कहा कोई सेवा बोलिए महाराज। हरिदास ने कहा वो केशी घाट पे पत्थर टूट गया है, घाट का उसकी रिपेयर करा। अकबर देख रहा है तानसेन की ओर, राजा हूं,
100 घाट बना दूं, बड़े मंदिर बना दूं, ये मुझको पत्थर के रिपेयर की बात कर रहा है। ये तो ऐसे है कि आपको प्राइम मिनिस्टर आए, कहे क्या चाहिए, आप बोलो 2 डजन केले दिला दो। तो ये ऐसे ही बुद्धिमानी वाली बात तो नहीं हुई ना। लेकिन तानसेन ने कहा महाराज आइए चलते हैं केशी घाट पे, देखें पत्थर कितना टूटा है। थोड़ी देर हरिदास ठाकुर, हरिदास जो वृंदावन की जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, थोड़ी देर महाराज अकबर को, राजा को थोड़ी दिव्य दृष्टि दी। उसने देखा जिस पत्थर का ये केसी घाट बना हुआ है ये तो चिंतामणि है, ऐसा तो मेरे खजाने में सारा बेच दूं तो भी ये नहीं मिलेगा। तो ये जो वृंदावन असली है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, ये कहाँ दिखता है? दिखता है आपको? एक हमारे प्रभुपाद के शिष्य हुआ करते थे वृंदावन में, हमारे पास रहते थे, किचन में भगवान की कुकिंग करते थे। भुवनेश्वर नाम था। एक बार एक महाराज गोवर्धन से परिक्रमा करके आए, बोला भुवनेश्वर में गोवर्धन गया था, बोला कृष्ण को गोवर्धन के ऊपर बांसुरी बजाते हुए देखा था? नहीं। बोला फिर क्यों गए? क्या करके आए वहां से? ऐसे ही घूम के आ गए? तो इसका अर्थ ये है कि वृंदावन दिखा था क्या आपको? पत्थर दिखते हैं, रेत दिखती है, और रेत लगती है तो हम झाड़ देते हैं। कुछ दिन हम बता रहे थे कहाँ कथा में कि बिहार टिकारी बिहार में एक राज था, उसकी रानी कालकी में वृंदावन में आ रही थी, और सेवक कह रहे थे हटो हटो महारानी आ रही। तो एक झाड़ू निकालने वाली रंग में खड़ी थी, उसने बोला ये नई रानी कहां से आई? वृंदावन में तो 4 रानियां हैं, ये 5वीं कहां से आ गई? वो बेचारी सुन के देख रही है। उसने उतरी नीचे रानी, पूछा बताओ तो कौन वृंदावन की 5 रानी? बोला राजा रानी, एक वृंदा रानी, एक जमुना महारानी, और चौथी में मैत्राणी। चौथी में मैत्राणी, तुम कहां से आ गई रानी? इसका मतलब बाहर देशों की रानी भी वृंदावन की झाड़ू लगाने वाले के बराबर नहीं। तो वृंदावन की मिट्टी में झाड़ू लगाती है, वो मैत्राणी भी बाहर की रानी से मान होती। ये है ब्रज की रज की महिमा। तो वो वृंदावन को देखना है तो प्रणय भक्त संगी, ऐसे भक्त जिनके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो गया है। एक हम पढ़ा रहे थे थोड़े दिन पहले भागवत, उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि 4 प्रकार की है, विष्णु भगवान की सृष्टि 6 प्रकार की है, सब मिला के सृष्टि 10 प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें पहले है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में कोई चेतना नहीं होती, काटने से थोड़ा उनको दर्द होता है, और उनका खाना नीचे से ऊपर आता है, वो नीचे से भोजन लेते हैं। दूसरी सृष्टि है पशुओं की, जानवरों की, पक्षियों की। इन जानवरों का भोजन मुंह से ऐसे सीधा ऐसे चलते हैं, आगे से खाते हैं पीछे से जाता है, क्योंकि 4 पांव वाले हैं। उनमें चेतना होती है, लेकिन उनके हृदय में कल कहां खाएंगे ये चिंता नहीं होती, उनको ये पता नहीं लगता।
वो अपने सूंघने से पता लगता है कि हमारा भोजन कहाँ है। उनको दो ही चीजों की चिंता होती है, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है। ये पशु की पहचान, खाना कहाँ है। और हमने जब ये पढ़ा रहे थे तो हमने कहा हम कई यात्राओं में भक्तों के साथ गए। आप किसी धाम में भक्तों को ले जाओ, उतरते आपसे पूछेंगे हमारा कमरा कहाँ है, भोजन कहाँ है। ये दो बातें पूछेंगे। कोई नहीं पूछेगा कि आज कहाँ दर्शन करने जाएंगे, कहाँ सत्संग हो, कोई नहीं पूछा आज तक हमारा कमरा कहाँ है, हमारा भोजन कहाँ है। तो ये तो भाई पशु के स्तर की अभी तक विचारधारा चल रही है। जा रहे हैं यात्रा में, सोच यही रहे हैं मेरा कमरा कहाँ है, मेरा भोजन कहाँ है। तीसरी सृष्टि मानव की, तीसरी मानव की सृष्टि ब्रह्मा जी की, वो ऊपर से खाते हैं। पेड़ नीचे से खाता है, मानव ऊपर से खाता है। और जो पशु है वो हॉरिजॉन्टली खाते हैं, क्योंकि चार पांव वाले, चार पांव वाली कोई चीज है ना, उसको सहारे की जरूरत नहीं है। चार पांव, दो पांव वाला साइकिल हो तो भी ये स्टैंड होता है, मोटरसाइकिल है तो भी स्टैंड है। हम भी दो पांव वाले हैं, हमको भी सत्संग का स्टैंड चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे। ये स्टैंड हमको भी जरूरी है भाई, दो पांव वाले सबको स्टैंड है, बिना स्टैंड के दो पांव वाला नहीं चल सकता। तो मानव के लिए लिखा है बड़ा चेतना होती है, भविष्य की बड़ी चिंता करता है। और एक बात लिखी है, दुखी बहुत होता है लेकिन समझता है मुझ जैसा कोई सुखी है ही नहीं। ये मानव की पहचान है। संसार में भले संकट में हो, कहेगा मैं बहुत खुश हूं। आप अस्पताल में किसी को देखने जाओ, दाखिल होगा, अब ठीक हो, अरे ठीक हो तो यहाँ क्यों पड़े हो। ये मानव की पहचान है। और चौथी सृष्टि है देवताओं की। सो मैं बात कर रहा था कि सोच का अंतर कितना है। सो वृंदावन जाना हो या मायापुर जाना हो, भक्तों के संग में जाके दर्शन करने का बहुत बड़ा लाभ। नहीं तो ऐसे लिखा है भागवत में, और ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा है। जब सूर्य ग्रहण के समय गए थे और बड़े ऋषि आए थे, वहां कहा था तीर्थ में जाए, साधु का संग न करे, केवल जल में स्नान करके आ जाए तो पशु के समान है, गोखर समान। ऐसे तो उसी जगह उसी पानी में दो है, कोई पशु भी स्नान कर रहा है, आप भी स्नान करके आ गए, साधु संग किया, हरि कथा सुनी नहीं, तो तीर्थ यात्रा का कोई विशेष लाभ नहीं। आगे लिखा है मृदंग बाजा सुनीते माना, अप्सर सेवा सदा याची। मृदंग, भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार में बांसुरी बजा रहे थे और मुरली मनोहर कहलाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वही मृदंग के रूप में सबको आकर्षण करने के लिए मृदंग वाद्य, मतलब मृदंग का आवाज सुनाई देता है तो मेरी इच्छा करती है क्या, मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे। कब मुझे मौका मिलेगा, मृदंग में कीर्तन होगा वहां भागता में हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि जहाँ कीर्तन होगा वहां भगवान होगा। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। भाई भगवान कहाँ है, बोला जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है। भगवान के नाम के कीर्तन में मध्य सदा रहते। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए। जहाँ भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, मृदंग वाद्य हो रहा है, गौरविहित कीर्तन सुनिए आनंद हृदय नाचे। अब कीर्तन अपने मन से नहीं करना है, गौर विहित जो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का स्वर समझाया है उसी में कीर्तन करना है। चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है हरे कृष्ण कीर्तन से, लेकिन वो कीर्तन जैसे आजकल कभी एक तो परेशानी ये है कि एक और ढोल आ गया है, वो बेंगो अफ्रीका में वो बजाते हैं, भूत खड़े होते हैं
कि भक्तों के बीच में और रात को बजाना मतलब भूतों को बुलाना। उसके ऊपर कीर्तन कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन का मृदंग खड़ताल, और उसका भी काउंटिंग है कि कितने कीर्तन वाले हैं तो कितने मृदंग कितने, ये तो रथ यात्रा में सारा लिखा हुआ है कि गाने वाले कितने, कीर्तन में नाचने वाले कितने, मृदंग कितने, करताल कितने। और हारमोनियम का कीर्तन कीर्तन नहीं है प्रभुपाद, तो भजन के लिए है। कीर्तन वो जिसमें आपके हृदय के अंदर जो आनंद का खजाना पड़ा है उसका ढकना खुलना चाहिए, और उसके खुलने के लिए मृदंग और खड़ताल। और जब आपका पांव चलने लगेगा, आपके हृदय का आनंद का फुहारा खुल जाएगा, तब आपको वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा आनंदमय है। इसकी अनुभूति मात्र कीर्तन में हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो कीर्तन गौर वहित, विहित कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन सिखाया है वैसे कीर्तन करना, क्योंकि संकीर्तन तो लाए ही महाप्रभु ने, वही संकीर्तन के जो है इनॉग्यूरेटर है, संकीर्तन का उद्घाटन ही उन्होंने किया। भगवान के नाम का कीर्तन जहां हो वहां मन कहता है कि वृंदक बज रहा है, वहां चलो। जुगल मूर्ति देखिए मोरा परम आनंद होय। जुगल मूर्ति कहते हैं राधा कृष्ण को। जुगल मूर्ति का अर्थ है राधा कृष्ण। क्या हो गया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। जुगल मूर्ति कहते हैं राधा कृष्ण को। सीताराम को भी जुगल कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी जुगल है, और चैतन्य महाप्रभु भी युगल मूर्ति, क्योंकि राधा कृष्ण का युगल अवतार है। तो युगल मूर्ति का अर्थ है राधा कृष्ण आपका इष्ट है, तो सीताराम भी युगल मूर्ति है। युगल का मतलब आपस में जुड़ी हुई। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होए। भगवान का दर्शन हो जाए तो मुझे बड़ा आनंद होता है। इसका अर्थ यह है कि रोज मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए, यही आनंद का रास्ता है। और दुख तो संसार भरा पड़ा है, अगर आना है। इसलिए कहते हैं जैसे राजस्थान के रेत के अंदर जहाँ पेड़ भी नहीं है, कहीं पानी का छोटा सा सरोवर हो और चार हरे पेड़ हो, तो आदमी जो यात्री है वो थोड़ा आसान बैठ जाएगा, जल पिएगा, छाया में सांस लेगा। ऐसे ये सारा जंगल है, बाहर से शहर जंगल है, सारा दिन परेशानी है, इधर भागो उधर भागो। ये मंदिर राजस्थान की रेत के अंदर बहुत सुंदर सरोवर है और हरे हरे पेड़ है, जहाँ आके बैठो तो सुख लो। तो आनंद यहाँ है, बाहर परेशानी है। इसलिए मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। प्रसाद सेवा करीते हाय, सकल पर पंच जाय। प्रसाद सेवा, अब कथा के बाद प्रसाद सेवा होगी। प्रसाद को सेवा कहते हैं, प्रसाद को आदर देना कहते हैं। एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में अन्न चलता है। वल्लभ आचार्य श्रीपाद एकादशी के दिन चले गए जगन्नाथपुरी, और पंडित जी ने उसको चावल का प्रसाद दे दिया। एकादशी का व्रत था, अब नहीं लें तो अपराध होगा और खाएं तो व्रत टूटेगा। सारी रात प्रसाद की महिमा गाते रहे, कितना बड़ा दयालु है भगवान, अपना प्रसाद हमको दे दिया। प्रसाद की महिमा कितनी है, महिमा माँ प्रसाद की। वो गा के जब सुबह 6 बजे प्रसाद खोलने का,
तब ऐसे उस प्रसाद को ग्रहण करना। प्रसाद को आदर देना चाहिए। प्रसाद सेवा है। जैसे अभी हमारे संस्कार आस्ते आस्ते उड़ते जा रहे हैं। पहले हम नीचे बैठते थे और थाली प्रसाद के ऊपर होती थी, तख्ते के ऊपर थाली होती थी, हम नीचे होते थे। अब थाली नीचे होती है और हम ऊपर होते। प्रसाद भगवान की कृपा है, उसको आदर से खाना चाहिए। प्रसाद सेवन करना है, प्रसाद की सेवा है। कोई बार जीवा जैसो प्रसाद आनंद लो पाए। तो ये प्रसाद की सेवा ये करने से बहुत आनंद आता है। प्रसाद सेवा करीते हाय सकल परपंच जाए। प्रसाद मिल जाए सब परेशानी खत्म, सारी परपंच खत्म हो जाएगी प्रसाद खाने से। और वास्तव में हमें तो यहाँ इस बात का इतना अनुभव नहीं है क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। प्रभुपाद के पाश्चात्य देशों में प्रचार के समय ये सिर्फ प्रसाद ही था, जो उन लोगों ने कभी देखा नहीं था कि पूरी कैसे ऐसे फूलती है। वो ब्रेड खाते हैं सारी उम्र, और कुछ नहीं खाना बनाना आता है। इधर ब्रेड करेंगे, उधर करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ब्रेड ही, आलू और ब्रेड का, और मांस के अलावा और कुछ पता नहीं है उनको खाने का। तो प्रभुपाद की पूरी ऐसे फूली हुई, पूरी कचौरी फूली हुई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, प्रसाद। वो प्रसाद से उनके जीवन का परपंच ही चला गया। वो हिप्पी थे, नशा करते थे, छूट गया, वो बुराइयां सब निकल गई। वो तो उनका जीवन सफल हो गया प्रसाद से। सर परपंच चला गया उनका जीवन का, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए सिर्फ प्रसाद से, और कुछ भी नहीं। तो प्रसाद का कितना बड़ा प्रभाव है, जिसके भाग्य में है उसको पता लगता है कि प्रसाद कितना शक्तिशाली साधन है। एक बार भगवान नारायण भोजन कर रहे थे, लक्ष्मी परोस रही थी। नारद ने कहा, माँ थोड़ा भोजन की थाली से प्रसाद मेरे को दो। नारायण ने कहा, मेरा मना है, मेरा किसी को प्रसाद नहीं देने का। लक्ष्मी ने कहा, मैं क्या करूं, वो भी तो बेटा है मेरा, मांग रहा। बोला, मेरे आंखों के सामने नहीं उठाऊं, मैं नहीं देखूं तो उठा के देख सकती। लक्ष्मी देख रही थी कि नारायण भोजन, वैसे नारायण भोजन करते हैं ना, उसके बाद जो भी सामने खड़ा है उसको कहते हैं पान लाओ। क्या कहते हैं? पान लाओ। एक दिन यमराज खड़ा था सामने, उसी को आया था किसी काम से, भगवान भोजन कर पूरा, बोला जा पान ले आओ। उसको पता नहीं लगा, सीधा गया जापान उठा के आया। सुनामी में पूरा जापान लेके आ गया। बोला, ये क्या है? बोला, आपने कहा जापान ले आया, ये तो जापान है। उसको पान तो समझ में नहीं आया, पूरा जापानी उठा के लेके आ गया। जैसे नारायण ने इधर देखा, लक्ष्मी ने थोड़ा प्रसाद उठा लिया। नारद को कहा, ये लो। नारद ने प्रसाद खाया, नाचने लगा, ऐसा आनंद में। बोले, शंकर जी सामने आए। नारद, हुआ क्या है, नाच रहे हो? बोला, आज भगवान नारायण का प्रसाद मिला। बोला, अकेले खाया, मुझे नहीं दिया? खा लिया। बोला, कहाँ था उंगली? बोला, यहाँ था। वो इधर थोड़ा जगह गया, पकड़ के शंकर जी ने अपने मुंह में नारद की उंगली डाली और शंकर जी तांडव करने लगे। पार्वती कहती है, हो क्या गया पतिदेव? बोला, नारायण का प्रसाद मिला। बोला, मेरे को नहीं दिया, कैसे पति हो? और नाराज होके बैठ गई कि बस अब मैं तो संसार का संचालन ही बंद कर दूंगी, मेरे को प्रसाद चाहिए। भगवान आए, कहा, देवी अब जगन्नाथ के मंदिर में मेरा प्रसाद पहले आपको चढ़ेगा विमला देवी, फिर ये सारा संसार खाएगा। तब से हमको प्रसाद मिलना शुरू हो गया। ये प्रसाद पहले बहुत नारद को भी नहीं मिलता था। अब जगन्नाथपुरी में 1 लाख आदमी खाएं इतना प्रसाद हर समय तैयार पड़ा होता है। 1 लाख आदमी खाएं इतना प्रसाद होता है। और वो पहले विमला देवी के पास जाता है, क्योंकि माता जी को प्रसाद नहीं मिला, उसने बड़ा उधम मचा दिया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आप बोले, मैं अकेली नहीं, अब मेरे बच्चे भी खाएंगे। भैया संसार मेरा सब बच्चे हैं, तो इनको इनके प्रसाद का व्यवस्था करनी चाहिए। तो भगवान के प्रसाद का बहुत बड़ा चमत्कार है।
जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोकुल भाई। जिस दिन मेरे घर में हरि कथा हो, साधु का सत्संग हो, उस दिन मैं समझूंगा मेरा घर गोकुल हो गया, भगवान का धाम हो गया। तो कल रात को विष्णु का घर गोकुल होगा, वो उधर गोकुल होगा, आप सब आइएगा। ऐसे होगा ना पक्का? तो जिस घर में भगवान का कीर्तन हो वो घर भगवान का धाम हो जाता है, वो भगवान का धाम हो जाता है गोकुल। चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख सीमा पा। चरण सिद्धू का मतलब भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा। अब भगवान को जो चरणामृत है ये ही गंगा है। भगवान के चरण से गंगा निकली है ना, ये चरणामृत रोज लेते हैं यही गंगा है। वो भी चरणामृत गंगा है, ये भी चरणामृत। ये जैसे दर्शन हो जाए इसका तो मैं बड़ा आनंद हो जाता है कि भगवान के चरणों का दर्शन हो गया, ये भगवान के चरणों से निकल के आ रही है। गंगा का दर्शन हो जाए, क्योंकि मायापुर में रहते थे तो सामने मायापुर में गंगा थी, उसका दर्शन करने उनके मन में भाव आया। तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण। और तुलसी घर के बाहर, पहले हर घर के बाहर निकलते ही तुलसी का दर्शन होता था। आते जाते घर के सामने तुलसी होती थी। तुलसी का गमला हर सदगृहस्थी के घर में हुआ करता था। अभी भी आप जगन्नाथपुरी जाए गांव, हर घर के बाहर तुलसी का गमला है। हमारे यहाँ तुलसी की बिचारी मंदिर में तो है, घरों में भी होना चाहिए। वो जगह ही नहीं है, अभी फ्लैट में कहाँ बेचारी तुलसी को बिठाएं। तुलसी अंदर तो रोशनी नहीं मिलेगी, बाहर रोज रखनी पड़ेगी, अंदर रखनी पड़ेगी। सुख चला गया तुलसी का। तुलसी देखिया जुड़ा है प्राण, मेरा प्राण बच जाते हैं तुलसी देखता हूं, नहीं तो निकल जाएंगे। माधव तोषणी जाननी, क्योंकि ये भगवान माधव को, लक्ष्मीपति को आनंद देती है, उनको भोग ही नहीं लगता है बिना तुलसी के। तो भगवान चलू भर जले न तुलसी दले न। एक चलू भर गंगा का जल हो, एक तुलसी का दल हो। कृष्ण कहता है मैं अपने आप को बेच देता हूं, मेरे को खरीद लो। नारद चला गया था एक बार द्वारका में। सत्यभामा ने कहा कोई ऐसा रास्ता बताओ कृष्ण मुझसे प्रेम करे। रुक्मिणी के पास ज्यादा जाता है। बोला कृष्ण मुझे बेच दो और तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा कृष्ण में। उसको ध्यान रहा नहीं, उसने नारद को कृष्ण बेच दिया। फिर पता लगा मैं प्रेम किससे करूंगी, जिसको करना था वो तो बेच दिया। और नारद वापस दो। बोलो कोई बात नहीं, तोल के ले लो। एक तरफ कृष्ण को बिठाओ, एक तरफ सोना लाओ अपने गहने। और जो सोना तो कृष्ण ऊपर उठ गया, कृष्ण ले लेना, सोना मैं ले लूंगा। अब तो आभूषण सब रखे, सब रानियों ने रखे, कृष्ण ऊपर नहीं हुआ। थक हार के रुक्मिणी के पास गए कि मुझसे गलती हो गई, हमने नारद को बेच दिया है, कृष्ण अब क्या करें। बोला कुछ मत करो, सब उतार दो, एक तुलसी का दल रख दो। एक तुलसी का पत्ता रखा, कृष्ण का पल्ला ऊपर चला गया और नारद से वापस कृष्ण को खरीद। तो एक तुलसी के पत्ते से भगवान को खरीदा जा सकता है। और यही अद्वैत आचार्य तुलसी का पत्ता और गंगा जल रोज सालग्राम को अर्पण करके कहते हैं कृष्ण आपको आना पड़ेगा, कलयुग के लोगों का उद्धार नहीं होगा। तब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ। तो तुलसी देखने से प्राण, क्योंकि माधव तोषणी है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है तुलसी, इसलिए तुलसी होनी चाहिए। गौर प्रिय शाक सेवन, भगवान गौरंग महाप्रभु को जो हरी सब्जियां, शाक, पालक, मेथी और बहुत सारी, बंगाल में तो बहुत सारी हरी सब्जियां होती हैं, वो बहुत उनको पसंद थी। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने। इसका मतलब सादा शाकाहारी जीवन हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु साग खाते थे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहां भी कृष्ण की सेवा करने का अनुकूल मौका हो, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता। वो हर दिन उसको जहां जिस स्थिति में मिले सेवा को स्वीकार करो। जहाज में जा रहे हो तो भी हरे कृष्णा जपो,
दुकान में बैठे हो तो भी जपो, रोटी पका रहे हो तो भी जपो, जहां भी हो कृष्ण के सेवा का अनुकूल मौका मिले तो कर लेनी चाहिए। तो आज इस भजन एकादशी के दिन गाते हैं। इस भजन को हमने आपको तात्पर्य सुना दिया, 1 घंटा भी पूरा हो गया। अब 5 मिनट इस भजन को आप सब लोग गा के सुन लीजिए और फिर कीर्तन के साथ प्रसाद पाइए। और आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। एकादशी माधव तिथि की जय, श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हाँ, अब एकादशी की कथा ये है कि एकादशी भगवान विष्णु के अंग से प्रकट हुई है और प्रकट होने का स्थान है बद्रिकाश्रम। जैसे बद्रिकाश्रम के ऊपर चढ़ने से पहले राइट हैंड साइड पे एकादशी की गुफा है, वहाँ एकादशी प्रकट हुई थी और असुरों को मारने के लिए एकादशी प्रकट हुई थी। और भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारे दिन पे जो अन्न नहीं खाएगा वो मेरी भक्ति पाएगा। तो ये साल में 25 एकादशी होती हैं। सब नहीं कर पाए तो एक पांडव एकादशी 18 जून को आएगी। ये भीमसेन ने कहा कृष्ण को कि ये हर 15 दिन एकादशी में भूखा रह नहीं सकता हूँ, कोई रास्ता बताओ। और तुम चिंता मत कर, साल में एक एकादशी रखना, उसका नाम ही पांडव एकादशी पड़े और हर एकादशी का नाम है और उसका फल है। और इतना बड़ा पुस्तक है एकादशी का, हर एकादशी उसका युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण के बीच में संवाद है कि ये एकादशी का ये फल है, इसका ये नाम है। तो ये एकादशी कौन सी है? कामदा, इसका मतलब इच्छा पूरी करने वाली। कामदा मतलब कामना पूरी करने वाली। कामदा, दा का मतलब देने वाली, काम का मतलब कामना, मनोकामना पूरी करने वाली एकादशी है। और इस एकादशी का भी अच्छा महात्मा, अब मैं देख के तो नहीं आया हूँ, लेकिन इसका महात्म भी होगा। किसी ने एकादशी रखी होगी, उसकी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए उसका नाम हो गया कामदा एकादशी। हरे कृष्ण। हाँ।